गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। चलिए मैं भी ठीक हूँ। आइए शुरू करते हैं अपनी नदियों की, उत्तराखंड की नदियों की सीरीज। और उसमें तीसरी वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। तीसरी वीडियो के साथ हम डिस्कस करेंगे भगीरथी नदी तंत्र तथा गंगा नदी तंत्र, और उसके साथ साथ भिलंगना नदी तंत्र जो सहायक के रूप में चलेगी। तो हम शुरू करते हैं। आ जाइए आप मेरे साथ। और चलिए, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है बैनर पे, क्या लिखा है? भगीरथी, ब्रैकेट में गंगा लिखा हुआ है, और दूसरा लिखा हुआ है भिलंगना नदी तंत्र। तो आज हम इसी नदी तंत्र को पढ़ेंगे, और ये नदी तंत्र पढ़ते ही हमारा पूरा गंगा नदी तंत्र, यमुना नदी तंत्र, अलकनंदा नदी तंत्र पूरा हो जाएगा। पहली वीडियो में हमने अलकनंदा नदी तंत्र पर चर्चा की, उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में यमुना नदी तंत्र पर चर्चा की, और तीसरी वीडियो में हम भगीरथी और भिलंगना नदी तंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही हम इस पे करेंगे तो ये हमारी गढ़वाल की अति महत्वपूर्ण नदियां पूरी हो जाएंगी। कुमाऊं हिमालय से निकलने वाली ये नदियां जो कि गढ़वाल क्षेत्र में बह रही है पूरी हो जाएगी। शुरू करते हैं, आ जाइए आप मेरे साथ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गोमुख से गंगा नदी तंत्र पे। इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक पार्ट हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक चलेंगे हम, यानी कि टिहरी गढ़वाल तक, पुरानी टिहरी तक। पुरानी टिहरी गढ़वाल यानी गणेश प्रयाग आप देख रहे होंगे। यहाँ तक इस नदी को हम भगीरथी के नाम से जानेंगे, भगीरथी के नाम से। ठीक बात है, यहाँ तक हम भगीरथी बोलेंगे, और उसके बाद मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा, और उत्तराखंड की सीमा तक हम इसे पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के रूप में। ठीक हो गई बात? तो आप देख रहे हैं, हमने पहले ही कहा आपको कि हम पूरा गंगा नदी तंत्र को दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक भगीरथी नदी तंत्र और दूसरा आपका गंगा नदी तंत्र। ठीक हो गई बात? चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, आप मेरे साथ आ जाइए। चलिए देखिए, जब आप देख पा रहे होंगे तो सबसे पहले भगीरथी का उद्गम जो है गोमुख से हो रहा है। ठीक है, गोमुख से। देखिए, एक बार पेपर में दिया था, गंगोत्री दे दिया था, गोमुख दे दिया था। तो कहाँ से हो रहा है? गोमुख से हो रहा है। गोमुख हिमानी से, उत्तरकाशी की गोमुख हिमानी से भगीरथी नदी का उद्गम हो रहा है। यहाँ पर जो ग्लेशियर है उसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक बात है। गंगोत्री ग्लेशियर भारत का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो लगभग 30x2 लंबाई चौड़ाई में 30x2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं गंगोत्री ग्लेशियर। आप जानते ही हैं भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर नंबर 1 पे कौन सा है? सियाचिन है। तो सियाचिन के बाद दूसरा बड़ा ग्लेशियर आपके उत्तराखंड में है, और उसका आकार लगभग 30x2 है। ठीक हो गई बात? तो गंगोत्री ग्लेशियर से, गोमुख जगह से, जहां से नदी का उद्गम होता है, उस जगह की आकृति गाय के मुख के समान है, इसलिए उसे गोमुख कहा जाता है। ठीक है। और गंगोत्री जो है नीचे है। तो आप देखिए, गोमुख और गंगोत्री के बीच लगभग 22 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। पेपर में दिया था गंगोत्री से उद्गम है या गोमुख से, तो आप गोमुख ही लगाएंगे। चलिए, तो यात्रा शुरू करते हैं अपनी गंगा नदी की। तो सबसे पहले इसमें आकर के जो नदी मिल रही है उसका नाम है रुद्रगंगा। रुद्रगंगा भगीरथी की पहली सहायक नदी है। अब रुद्रगंगा पहली सहायक नदी है, बात यह होती है कि कहाँ पर मिल रही है और कहाँ से निकल रही है। तो रुद्रगंगा रुद्रगेरा हिमनद है, हिमानी है, उससे निकल रही है, और गंगोत्री से जस्ट पहले मिलती है। ठीक हो गई बात? गंगोत्री से जस्ट पहले मिलती है रुद्रगंगा, और उसके बाद गंगोत्री पे दूसरी सहायक नदी मिलती है जिसका नाम है केदार गंगा। आप देख रहे होंगे, नंबर भी पड़े हुए हैं। केदार गंगा दूसरी सहायक नदी है जो केदार ताल से निकलती है और गंगोत्री में संगम होता है। इस प्रकार भगीरथी में दो सहायक नदियां मिला दी हमने। एक हमने मिलाई है आपकी रुद्रगंगा, और दूसरी मिलाई है हमने केदार गंगा। चलिए अब तीसरी पे आते हैं। तीसरी सहायक नदी की अगर जो मैं बात करूं तो तीसरी सहायक नदी है, आप देख पा रहे होंगे, थांगला दर्रे के टकनौर नामक स्थान से निकल के आ रही है, उसका नाम है जाड़ गंगा। तो जाड़ गंगा भी उत्तरकाशी में थांगला दर्रे के टकनौर नामक स्थान से निकलकर भैरव घाटी में आकर के भगीरथी में मिल रही है जाड़ गंगा। जाड़ गंगा का दूसरा नाम आप जानवी भी पढ़ेंगे, कहीं जानवी लिखा होगा, कहीं जाड़ गंगा लिखा होगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही बात है। उसके बाद जो चौथी नदी आकर के मिल रही है भगीरथी में, उसका नाम है सिया गंगा। सिया गंगा आपके उत्तरकाशी में ही निकल रही है, और झाला नामक जगह पर जाकर के भगीरथी में समा जा रही है।
ये हुई आपकी चौथी नदी। उसके बाद पांचवी नदी की बात करूं तो पांचवी नदी डोडीताल से निकल रही है, जिसका नाम है असी गंगा। असी गंगा गंगोरी नामक स्थान पर गंगा भगीरथी में समाहित हो रही है। इस प्रकार से हमने 5 नदियां पढ़ ली हैं, जिनको मैं दोबारा से आता हूं और देखिए डिस्कस करते हैं। आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करी मैंने गोमुख की, ठीक है, गोमुख की बात करी मैंने। गोमुख से मैंने निकाली रुद्रगेरा हिमनद से, जिसका नाम है रुद्र गंगा। आप देख पा रहे होंगे, मैं पॉइंटर से हम हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। रुद्र गंगा जो है गंगोत्री से पहले ही भगीरथी में समाहित हो रही है। उसके बाद दूसरी सहायक नदी है, जिसका नाम है केदार गंगा। केदार गंगा केदार ताल से निकल करके और आपका गंगोत्री नामक जगह पर जा करके भगीरथी में मिल जा रही है। तीसरी नदी थांगला दर्रे के टकनोर नामक स्थान से निकलकर भैरव घाट में मिल रही है, उसका नाम है जाड़ गंगा। चौथी नदी का नाम है सियागाड़। सियागाड़ उत्तरकाशी में ही निकल करके झाला नामक स्थान पर जाकर के मिल रही है, किसमें, जाकर के भगीरथी में मिल रही है। पांचवी नदी की अगर बात करूं, पांचवी नदी आपकी असी गंगा है, जिसका उद्गम डोडीताल से है और वो गंगोरी में जाकर के भगीरथी में समाहित हो रही है। चलिए इसके बाद भगीरथी को लेकर के हम अगले डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। आ जाइए आप। भगीरथी वहां से आपका टिहरी जिले में आती है। टिहरी जिले में भगीरथी में एक नदी मिल रही है छठी, जिसका नाम है भिलंगना नदी। पुरानी टिहरी या गणेश प्रयाग के नाम से जानी जाती थी। आप जानते हैं सुदर्शन शाह इसके संस्थापक थे। ये डूब गई है, तो खतलिंग हिमनद से निकलने वाली भिलंगना भगीरथी में पुरानी टिहरी में मिल रही है। देखिए मैं अभी अगली स्लाइड पे आता हूं और मैं पहले भिलंगना को पूरा कर देता हूं, तो भगीरथी और भिलंगना का यहाँ पर पूरा का पूरा सेक्शन हो जाएगा। आप मेरे साथ एक बार भिलंगना पे आइए अगली स्लाइड पे। चलिए देखिए ये है आपकी भिलंगना। पहले भिलंगना पे चर्चा कर लेते हैं। खतलिंग ग्लेशियर है, खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में है। खतलिंग ग्लेशियर से जो नदी निकल रही है उसका नाम है भिलंगना। भिलंगना की अगर बात करूं तो इसकी सहायक नदी में मेद गंगा, दूध गंगा और बाल गंगा प्रमुख सहायक नदी है। इनमें भी बाल गंगा जो है सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो भिलंगना में समाहित होगी। और एक नदी यहाँ पे आपको धर्म गंगा दिख रही होगी। धर्म गंगा बाल गंगा की सहायक नदी है। धर्म गंगा और बाल गंगा का संगम बूढ़ा केदार टिहरी में होता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद बाल गंगा के नाम से ही ये घनसाली भी टिहरी में है, भिलंगना में समाहित हो जाती है। और भिलंगना अपने इन नदियों के जल को अपने साथ लेकर के जाकर के गणेश प्रयाग पुरानी टिहरी में जाकर के भगीरथी में मिला देती है। भगीरथी और भिलंगना का संगम आपका पुरानी टिहरी में होता है। एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। हम बात कर रहे हैं भिलंगना की। भिलंगना खतलिंग हिमनद से निकली है। मेद गंगा, दूध गंगा और बाल गंगा इसकी सहायक नदी है। बाल गंगा की अपनी एक सहायक नदी है, जिसका नाम है धर्म गंगा। इन तीनों नदियों में सबसे प्रमुख जो जल लाती है उसका नाम है बाल गंगा। बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम जो है बूढ़ा केदार में हो रहा है, और बाल गंगा घनसाली में जाकर के भिलंगना में मिल जा रही है। भिलंगना आगे जाकर पुरानी टिहरी या गणेश प्रयाग में आपके भगीरथी में समाहित हो जा रही है। ठीक हो गई बात। उसके बाद मैं वापस आ रहा हूं अपनी स्लाइड पे। जरा सा नीचे भी देख लेते हैं। देखिए नीचे देव प्रयाग लिखा होगा, देव प्रयाग टिहरी में है। देव प्रयाग में भगीरथी और अलकनंदा का संगम होगा। हम अलकनंदा वाली स्लाइड में इसे पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ चर्चा नहीं करूंगा। सास और बहू के नाम से जानी जाती है, सारा हम चर्चा कर चुके हैं। आ जाइए आप बैक। तो हम यहाँ तक आ गए थे पुरानी टिहरी तक। पुरानी टिहरी के बाद ये देव प्रयाग लिखा हुआ है। यहाँ पे होच पोच ना हो मैप में, इसलिए मैंने यहाँ पे अलकनंदा को नहीं दिखाया है, अलकनंदा को अलग पढ़ा है। अलकनंदा और भगीरथी का संगम आपका देव प्रयाग में होता है, और यहीं से भगीरथी आपकी गंगा के नाम से जानी जाती है। तो अब हम देव प्रयाग के आगे की यात्रा भगीरथी को गंगा के नाम से संबोधित करेंगे, और गंगा के नाम से अगली यात्रा शुरू करते हैं। आइए आप मेरे साथ। तो देव प्रयाग से आगे जब गंगा नदी बढ़ती है तो उसमें सबसे प्रमुख नदी है जो हमारे नेयार है। ठीक है, नेयार को पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए उत्तराखंड में एक जगह है जो दूधातोली, जिसे उत्तराखंड का पामीर कहते हैं। आप देख रहे होंगे दूधातोली को, जिसे उत्तराखंड का क्या कहते हैं, पामीर कहते हैं। दूधातोली में ये लिखा हुआ दूधातोली, इसे उत्तराखंड का पामीर के नाम से जाना जाता है। तो दूधातोली से
आपकी 5 नदियां निकलती है। हम जानते हैं उत्तराखंड का पामीर है, जिसमें से अटागाड़ वीनो पे मैं चर्चा कर चुका हूं, शायद अटागाड़ पे हमने चर्चा की थी जब हमने अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ा था। खैर, अब हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं 2 प्रमुख नदी है जिनका नाम है नयार। तो दूधातोली से जो 5 निकलती है, अगर मैं उनकी बात करूं, वो है, एक है अटागाड़, एक है वीनो, एक है पश्चिमी नयार, एक है पूर्वी नयार और एक है रामगंगा। तो अब मैं यहाँ पर हमारे लिए 2 ही नदियों पे चर्चा करनी है जिनका नाम है पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ पूर्वी नयार की। तो पूर्वी नयार जो है आपका दूधातोली के चकमोला धार श्रेणी से निकल रही है। आप देख रहे होंगे चकमोला धार श्रेणी से पूर्वी नयार निकल रही है। पूर्वी नयार के नाम सियूसी, कैन्यूरगाड़ आदि आदि पूर्वी नयार के ही नाम है। सूसी, कैन्यूरगाड़ किसके नाम है? ये पूर्वी नयार के ही नाम है। तो दूधातोली की चकमोला श्रेणी से जो निकल रही है उसका नाम है आपका पूर्वी नयार। और इसी तरह दूधातोली से ही पश्चिमी नयार भी निकल रही है, लेकिन पश्चिमी नयार 2 धाराओं के रूप में निकलती है। एक धारा का नाम होता है सियोलीगाड़ और एक का नाम होता है ढाई जिउड़ी गाड़। तो सियोलीगाड़ और ढाई जिउड़ी गाड़ के रूप में 2 तंत्र निकल रहे हैं, 2 धाराएं निकल रही हैं जो पैठनी के पास आप संयुक्त हो जाती है और पैठनी के पास संयुक्त होकर के इसे पश्चिमी नयार का नाम दिया जाता है। तो पूर्वी नयार हमारी चकमोला श्रेणी से हो गई, जिसे सियूसी, कैन्यूरगाड़ भी कहते हैं, और पश्चिमी नयार जो है आपका सियोलीगाड़ और ढाई जिउड़ी गाड़ के नाम से निकली और पैठनी के पास इन दोनों का संगम हो जाता है। पैठनी से पश्चिमी नयार आगे चलती है और सतपुली टिहरी में जाकर के पूर्वी नयार में समाहित हो जाती है। अब इसे नयार के नाम से जाना जाएगा। नयार के अन्य नाम क्या है? नयार, नादगंगा, दूधगंगा, इंद्रावती, खीरगंगा, नवालिका, ये सारे के सारे इसी के नाम हैं। नवालिका, नयार, नादगंगा, इंद्रावती, खीरगंगा, ये सारे के सारे नयार के ही नाम हैं। तो नयार आगे जाती है और आगे जाकर के व्यासघाट फूलचट्टी, ये पौड़ी में पड़ता है, व्यासघाट फूलचट्टी, जहां पर नयार का गंगा में संगम हो जाता है। व्यासघाट फूलचट्टी में, पौड़ी में गंगा और नयार का संगम हो रहा है। उसके बाद गंगा जो है आगे बढ़ती है और आगे जल लेकर आगे जाती है, तो ऊपर से एक धारा उतर के आ रही है चंद्रबाड़ी टिहरी से। चंद्रबाड़ी टिहरी से एक धारा उतर के आ रही है, उसका नाम है चंद्रभागा, और चंद्रभागा ऋषिकेश, देहरादून के क्षेत्र में गंगा में समाहित हो जाती है, जिसका नाम है चंद्रभागा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो जैसे ही हम देखते हैं तो ऊपर से एक नदी उतर के आ रही है जिसकी मैं बात करूंगा। चंद्रभागा के बाद जो नदी उतर के आ रही है जिसकी मैं बात करूंगा, उसका नाम यहाँ लिखा नहीं हुआ, शायद मैं लिख देता हूं, उसका नाम है सोंग। तो सोंग नदी की मैं बात कर रहा हूं। सोंग गाने वाला ही सोंग है। सोंग की अगर मैं बात करूं, ये सुरकुंडा शिखर टिहरी से आ रही है। ठीक बात है। सुरकुंडा शिखर कहाँ पे है? सुरकुंडा शिखर मसूरी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, सुरकुंडा शिखर। ठीक हो गई बात। तो मसूरी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है सुरकुंडा शिखर, और सुरकुंडा शिखर से जो नदी उतर के आ रही है उसका नाम है सोंग नदी। तो अब हम आगे चलते हैं और सोंग नदी की बात करते हैं। सोंग नदी कहाँ जा रही है? तो आप देखिए, सोंग नदी ऊपर से उतर के आई और सोंग नदी में कुछ नदियां समाहित हो रही देहरादून में। एक का नाम है जाखनराव, एक का नाम है वाल्दी और एक का नाम है सुसवा। आप देख पा रहे होंगे सोंग नदी की सहायक नदी जाखनराव, वाल्दी और सुसवा। इसमें भी सुषमा प्रमुख नदी है, बहुत जल लेकर आती है सुसवा नदी। ठीक बात है। सुसवा नदी और उसके बाद आगे एक और मिलती है सोंग में, जिसका नाम है कालीगाड़। तो हमने बात करी सोंग नदी की। सोंग नदी कहाँ से निकल रही है? सुरकुंडा शिखर धनोल्टी टिहरी से निकल रही है, जो कि मसूरी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जिसमें सोंग नदी की सहायक नदी जाखनराव, बाल्दी, सुसवा और कालीगाड़ है। अब यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं। मैंने कहा सुसवा प्रमुख नदी है, सोंग की सहायक नदी जो जल लेकर आ रही है। सुसवा की सहायक नदी 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे। उनके नाम है रिस्पना और बिंदाल। तो आपको याद करना चाहिए रिस्पना और बिंदाल किसकी सहायक नदी है? रिस्पना और बिंदाल आपकी सुसवा की सहायक नदी है। और सुसवा किसकी सहायक नदी? सुसवा सोंग की सहायक नदी है। चलिए, तो सोंग नदी इन 4 नदियों का जल भर करके आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद ऋषिकेश के रायवाला क्षेत्र में, ऋषिकेश देहरादून के बीच रायवाला क्षेत्र में आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कितना जल बढ़ जाएगा गंगा का।
गंगा ऋषिकेश के बाद आपका हरिद्वार जिले में प्रवेश करती है और हरिद्वार जिले में ही गंगा मैदानी भाग से संपर्क होता है, मैदान में उतरती है। गंगा मैदान में उतरती है तो हमने हरिद्वार में हर की पेड़ी के पास ही एक बैराज बना रखा है जिसका नाम है भीमगोड़ा बैराज। ठीक हो गई बात, भीमगोड़ा बैराज बना रखा है। अब आपको पहले भी बताया था मैंने, बैराज का काम क्या होता है? बैराज का काम होता है सिंचाई आदि क्षेत्रों में जल का प्रयोग करने के लिए बैराज से नदियों का पानी को डाइवर्ट किया जाता है, तो नहर के रूप में यहां से डाइवर्ट किया गया है। तो भीमगोड़ा बैराज से ही आपकी एक नहर निकलती है जिसका नाम है ऊपरी गंगा नहर। ऊपरी गंगा नहर आपका हरिद्वार से भादराबाद से रुड़की होते हुए आगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर तक उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक चली जाती है। उसके बाद जो मेन गंगा है वो आपकी ये है, मेन गंगा आपकी लक्सर के क्षेत्र से उतरते हुए आपके उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश कर जाती है। तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ये आपकी मुख्य गंगा है, लिखा भी हुआ है, आप देख पा रहे होंगे मुख्य गंगा। और ये ऊपरी गंगा नहर लिखा हुआ है जो आपके हरिद्वार से रुड़की होते हुए उत्तर प्रदेश में एंट्री कर जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपका पूरा हो गया तंत्र। मैंने आपको गंगा और उसकी सहायक नदियों की सभी की चर्चा कर दी है, सोंग नदी की भी चर्चा कर दी है। देखिए मैं आपको बता दूं तो मैंने रुद्र गंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, सिया गंगा, असी गंगा, भिलंगना, नयार, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार, उसके बाद हमने बात करी चंद्रभागा, सोंग नदी, सोंग की सहायक नदी जाखनराव, बाल्दी, सुसवा, कालीगाड़, सुसवा की सहायक नदी रिस्पना, बिंदाल, हमने इन पर चर्चा करी। और अगली स्लाइड में जाऊं मैं तो हमने यहाँ पर खतलिंग से निकलने वाली भिलंगना पर चर्चा करी। मेद गंगा, दूध गंगा, बाल गंगा भिलंगना की सहायक नदी है और बाल गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी धर्म गंगा है। बूढ़ा केदार में इनका संगम होता है। आगे घनसाली में बाल गंगा भी आपकी भिलंगना में समाहित हो जाती है। भिलंगना आपका पुराना टिहरी है, गणेश प्रयाग में समाहित हो जाती है। उसके बाद हमने पीछे बात करी ऊपर से भगीरथी नदी तंत्र आपका गोमुख से, अगर जो मैं बात करूं गोमुख से ये कितना है तो आप देखिए गोमुख से यहां से गोमुख से और आपका देव प्रयाग तक, ठीक है, देव प्रयाग तक ये 200 लगभग 5 किलोमीटर तक भगीरथी प्रवाहित होती है। और यहां से गंगा के रूप में ये आपके उत्तराखंड में लगभग 96 किलोमीटर गंगा प्रवाहित होती है। तो आप देख सकते हैं भगीरथी की लंबाई उत्तराखंड में 205 किलोमीटर है और गंगा की लंबाई आपकी लगभग 96 किलोमीटर के रूप में प्रवाहित होती है। आप देख सकते हैं मैंने आपको लगभग सारे तथ्य बता दिए। मुझे लगता है कि आपको समझ आई होगी नदी, तो आप देखिएगा। चलिए अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम चर्चा करेंगे, कमेंट कर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दूर दूर तक पहुंचा दीजिए। पसंद आ रही है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे का कार्यक्रम ही रोक देंगे, ठीक है। चलिए मैं आगे चलता हूं, आपका ध्यान रखिएगा अपना, थैंक यू।